बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, रिसर्च प्रोजेक्ट 8613 और लर्निंग वर्ल्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मोहम्मद इकबाल राना और आज के हमारे सेशन का बुनियादी मकसद आटम 2020 के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो थीम और सब थीम दिया है रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, उसके हवाले से आपके साथ इंटरेक्शन करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आटम 2020 जो है कोविड-19 के दौरान जो है वो स्टार्ट हुआ और आटम जो है 2020 के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम की तमाम जो है वो ऑनलाइन बेस पे जा रही हैं। तो हमारा जो मेन थीम है वो है प्रमोटिंग चिल्ड्रन वेल बीइंग। तो हमने और सब थीम जो है वो हमारे 10 हैं। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि थीम क्या होता है, सब थीम क्या होता है, टॉपिक क्या होता है। थीम जो है ब्रॉडर डोमेन को जो है हम जो है वो थीम कहते हैं, जो जनरलाइज होती है, ज़्यादा वास्ट होती है, इसका कैनवस वास्ट होता है। और उसके बाद अगर उस डोमेन को हम नैरो डाउन करके देखें, ब्रेक डाउन करें, स्प्लिटेड करें, तो फिर हमारे पास सब थीम जो है वो उस डोमेन की सब स्पेसिफिक जो है वो कैटेगरीज हैं। और उसके बाद जब हम टॉपिक पे जाते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिसर्च जो है वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे होती है, स्पेसिफिक क्वेश्चन पे होती है, स्पेसिफिक इशू पे होती है। तो वेरी स्पेसिफिक जो है हमारा जो स्टेटमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, वेरी स्पेसिफिक को टॉपिक का नाम दिया जाएगा। आटम 2020 के लिए जो सब थीम है उनमें नंबर 1 पे है चिल्ड्रन सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर है, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मेकिंग चॉइसेस है, फोकस ऑन एफर्ट एंड रादर देन एबिलिटी है, लर्न मास्टरी रादर देन कंटेंट है, सेल्फ एस्टीम है, रिस्पेक्टिंग अदर्स है, सेल्फ कंट्रोल है एंड एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स एंड एरर्स है। तो आपने जो अपना टॉपिक्स सबमिट करवाना है, उसका फॉर्मेट ये होना है कि उस पर आपने अपना नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और उसके बाद आप थीम लिखेंगे, फिर सब थीम लिखेंगे, और जो आपका रिसर्च टॉपिक। अच्छा, इसके हवाले से आप ये बात जहन में रखें कि ऐसे रिसर्च टॉपिक्स जो आपकी सब थीम और थीम से रिलेटेड नहीं होंगे उनको 0 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। तो हम जो है ज़रा थीम और सब थीम्स के अंदर जो अहम इस्तेलाहात इस्तेमाल हुई हैं, ज़रा उनको हम एक एक देख के समझते हैं, तो इसकी बुनियाद पे आपको टॉपिक सिलेक्शन में काफ़ी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हमारी टर्म है वेल बीइंग। वेल बीइंग इज़ द कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप। A higher level of well-being means that in some sense the individuals or group condition is more positive, बेहतरी, फलाह, खुशहाली, मस्बत सूरत हाल, सेल्फ अवेयरनेस, खुद आगाही, खुद शनासी। सेल्फ अवेयरनेस द एक्सपीरियंस ऑफ वंस ओन पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी, कि हम अपने बारे में क्या समझते हैं, अपने बारे में क्या हम समझते हैं, हमें अपनी ज़ात का कितना अदराक है, अपनी सलाहियतों का कितना अदराक है, अपनी पर्सनैलिटी का कितना अदराक है। इट इज़ एबिलिटी टू डायरेक्टली नाउ परसीव एंड फील वन सेल्फ। सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ एफिकेसी, कि मेरे अंदर सलाहियत क्या है, मैं अपने बारे में क्या गैस कर रहा हूँ। सेल्फ एफिकेसी इज अ पर्सनल जजमेंट ऑफ हाउ वेल वन कैन एग्जीक्यूट कोर्सेज ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू डील विद प्रोस्पेक्टिव सिचुएशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या है, इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर बिहेवियर। आप अपने बिहेवियर को कैसे मैनेज करते हैं, अपने बिहेवियर को मैनेज करने की सलाहियत जो है वो सेल्फ रेगुलेशन कहलाती है। इट इंक्लूड्स बीइंग एबल टू रेगुलेट रिएक्शंस टू इमोशंस लाइक फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट।
मिसाल के तौर पर आप जो है गेम कर रहे हैं और आपको बारी नहीं मिल रही, आपको गुस्सा आ रहा है, अब आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं, सेल्फ रेगुलेट कर लेते हैं कि उस सिचुएशन में आप जो है उस एंगर को शो नहीं करते बल्कि पेशेंस के इजहार करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, verbal reasoning refers to the ability of a candidate understand and logically work through concept and problem expressed in words। आप मंतकी अंदाज में कैसे सोचते हैं, हकीकत समझना सोच क्या है। इट चेक्स द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट एंड वर्क विद मीनिंग इंफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन फ्रॉम द बल्क ऑफ द टेक्स्ट। मास्टरी लर्निंग से क्या मुराद है, मेंटेन्स दैट स्टूडेंट मस्ट अचीव लेवल ऑफ मास्टरी। यही अब कोई नॉलेज, कोई अचीवमेंट टेस्ट हुआ है, उस अचीवमेंट टेस्ट के अंदर जो है मैक्सिमम स्कोर पे जाए स्टूडेंट। इट इज परस गेट नॉलेज बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू लर्न सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन। सेल्फ एस्टीम इज यूज टू डिस्क्राइब पर्सन ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, जिसे इकबाल ने खुद ही का नाम दिया था। सेल्फ वर्थ और पर्सनल वैल्यू, इन अदर वर्ड हाउ मच यू अप्रिशिएट एंड लाइक योर सेल्फ। आप अपनी कितनी तारीफ करते हैं, अपने आप को आप किस अहलियत का हामिल समझते हैं, आपको अपनी ज़ात पे कैसा फ़ख्र है, कैसा तफाखर है, आप अपने आप को कहाँ पे जज कर रहे हो। इट इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ सच एज द अप्रेजल ऑफ योर ओन अपीयरनेस, बिलीव्स, इमोशंस एंड बिहेवियर। और उसके बाद इस्तेलाह इस्तेमाल हुई, सेल्फ कंट्रोल इज द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस इमोशन थ्रू एंड बिहेवियर इन द फेस ऑफ टेम्पटेशन एंड इम्पल्सिस। अभी हमने सेल्फ रेगुलेटिंग की बात की, सेल्फ ड्राइविंग की बात कर रहे हैं हम। इसके अगर हम जरा थोड़ा सा टॉपिक्स पे देखें, मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल के तौर पर आपके पास टॉपिक सर, थोड़ा डिटेल में आगे जाके बात करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर ऑन चिल्ड्रंस एकेडमिक सक्सेस। हम देख रहे हैं इफेक्ट किस चीज के, सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर के। देख किस पे रहे हैं, चिल्ड्रंस एकेडमिक सक्सेस पे। अब चिल्ड्रन की जो एकेडमिक सक्सेस है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और सेल्फ रेगुलेटर जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखें द इंपैक्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग स्ट्रेटजीज ऑन लर्निंग प्रोसेस। सेल्फ रेगुलेटिंग स्ट्रेटजीज जो है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यूजिंग सेल्फ मॉनिटरिंग टू इंक्रीज सेल्फ रेगुलेशन अमंग ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। हमने एक जो है सब थीम लिया सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर और उसके हवाले से हमने जो है वो कुछ टॉपिक्स बना लिए। अच्छा, हम देख सकते हैं कि देखें हमने टॉपिक कैसे बनाना है। रोल ऑफ टीचर्स, रोल ऑफ पेरेंट्स इन प्रमोटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, in promoting self-awareness, in promoting self-efficacy, in promoting self-regulation, in promoting self-control। तो आपके जितने भी सब थीम्स हैं आप उनके हवाले से रोल ऑफ टीचर का, रोल ऑफ पेरेंट्स का, उन सब थीम्स को प्रमोट करने के हवाले से आप इम्पैक्ट देख सकते हो, टॉपिक बना सकते हो। वही बात है, रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग सेल्फ स्टीम, रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर, रोल ऑफ टीचर और पेरेंट्स इन प्रमोटिंग लॉजिकल रीजनिंग, रोल ऑफ टीचर पेरेंट्स इन प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा हम रिसर्च टॉपिक जो है वो हम किस अंदाज से बना सकते हैं। पहले हम रोल देख रहे थे, अब हम एक एक का उन्हीं 10 सब थीम को जो है ना इम्पैक्ट दे सकते हैं। जैसे हम कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी impact of self confidence on academic performance,
Impact of self control on academic performance of the students. होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। तीसरा आपका क्या जो है वो वे हो सकता है टॉपिक को फ्रेम करने का, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एफिकेसी एंड अचीवमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब चौथा वे देखें कि आप टॉपिक को किस तरीके से जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्शन रिसर्च पे काम कर रहे हैं। प्रमोटिंग खाली जगह है बाय यूजिंग, और फिर खाली जगह मीन कि आप यहाँ पे जो है वो सब थीम्स लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्रमोटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय टेकिंग प्रेजेंटेशंस। हम प्रेजेंटेशन लेते हैं, प्रेजेंटेशन स्टूडेंट देता है क्लास में, तो उससे उस सेल्फ कैफिशिएंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इनहांसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय गिविंग पॉजिटिव फीडबैक, इनहांसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय टेकिंग प्रेजेंटेशंस, enhancing self-confidence by assigning leading role, developing self-confidence by encouraging students, increasing self-confidence by assigning, ये बात हो गई। अब promoting self-confidence by taking presentations, promoting self-confidence by giving appreciation, enhancing self-confidence through group discussion, developing self-confidence through co-curricular activities, promoting self-confidence by speeches, debates, competitions, games, scouting, girls guiding, etc. इसी तरह आप देखिए, promoting self-efficacy by telling success stories, enhancing self-efficacy by motivation, developing self-efficacy by peer models, promoting self-efficacy by increasing time duration, promotion self-efficacy by encouraging students, enhancing self-efficacy through practices। ये मॉडल टॉपिक्स आपके सामने हैं। आप किसी भी सब थीम को, कोई से दो सब थीम को आप लेकर बेशुमार जो है वैरायटी ऑफ टॉपिक्स की आप बना सकते हैं, और वो टॉपिक्स जो हैं वो आपके रिसर्चेबल भी होंगे। प्रमोटिंग सेल्फ एस्टीम बाय गिविंग पॉजिटिव फीडबैक, enhancing self-esteem by writing journal about, promoting self-regulation by giving directions, by giving trainings, by giving coaching, by giving tutorials, valuing others through various interventions, dear students, ये आपके सामने हम टॉपिक बनाने के हमने कुछ वेज रखे हैं। आप थोड़ा सी थिंकिंग के साथ, क्रिएटिव थिंकिंग के साथ आप जो है हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स बना सकते हैं। यहाँ पे एंड नोट ये है कि आपने एक्शन रिसर्च का टॉपिक लेके जब उस पर काम करना है, तो आपका जो मैनुअल है, उस मैनुअल में दिए गए जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं, जो कैटेगरीज हैं, उनको आपने एड्रेस करना है। और इसके हवाले से इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो नेक्स्ट जो है वो सेशन में आपसे बात होगी।